दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है बचाओ बचाओ पार्ट टू। ये परमाणु और शक्ति की कॉमिक्स है। तो यहाँ तक की स्टोरी हम बस ये पार्ट वन में पढ़ चुके हैं, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, परमाणु का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। पृथ्वी के कई चक्कर लगाकर ही सांस लिया शक्ति ने। यह रास्ता ठीक रहा, अब न जाने पीछे कहाँ रह गया होगा वह स्तर। ओ नहीं! अचानक शक्ति की आंखों और चेहरे पर वे अविश्वास के बादल छाते चले गए। और ऐसा होता भी क्यों न, उसकी आंखों के ठीक सामने वह स्तर जो मौजूद था। यही स्तर मेरे पीछे ही है। प्रकाश की गति का पीछा किया इसने। ओह ओह! ये तो अभी भी उसी तेजी से मेरी तरफ बढ़ता आ रहा है, लेकिन अब मैं इससे बचकर नहीं भाग सकती, क्योंकि यह मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जबकि अगर मैं इसी पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रही, तो इसके और मेरे घूमने से जो घर्षण उत्पन्न होगा, उससे पृथ्वी जल उठेगी। पृथ्वी और मानवता की भलाई के लिए उसे अपने से टकराने देना मेरी मजबूरी है। एक भयानक प्रलय को रोकने के लिए अपनी बलि देने को तैयार हो गई थी वह देवी। लेकिन ना उसकी बलि चढ़ी और न प्रलय, बल्कि शक्ति के शरीर को छूने से पहले ही वह अद्भुत असर हवा में विलीन हो गया। और फिर गूंजा वह ठाका, हा हा हा! तुझे उस अस्त्र का निशाना बनाने के पीछे मेरा मकसद तेरा विनाश करना नहीं, बल्कि तुझे इस बात का एहसास करवाना था कि मैं जिन शक्तियों का धारक हूँ, उनके सामने तू क्या ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति कुछ भी नहीं है। इन शक्तियों से मैं चाहूं तो तुझे क्या सारे ब्रह्मांड को चुटकियों में खत्म कर सकता हूँ। इसलिए मैं तुझे एक बार फिर चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे रास्ते में मत आ, जाकर अपना काम कर और मुझे अपना काम करने दे। ओह! यह भी यहाँ पहुंचा हुआ है। घायल सिंह की भांति दाढ़ी शक्ति। तेरी शक्ति भौतिक है या वैज्ञानिक, इसका तो मुझे पता नहीं, परंतु इतना अवश्य पता कि जिन शक्तियों के घमंड पर तू चल रहा है, वे अधिक दिनों तक तेरा साथ नहीं देने वाली। जल्दी वे तेरा साथ छोड़ देंगी। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन तेरा बहुत ही भयानक अंत होगा। हा हा हा! ऐसा नहीं होगा शक्ति, कभी नहीं होगा। हा हा हा! वो लगता है कि वह यहाँ से चला गया, लेकिन उसके जाने का अर्थ यह नहीं कि उसके साथ वह प्रलय भी चलेगी जिसकी वह धमकी दे गया है। अगर वास्तव में उस प्रलय को टालना है, तो मुझे सबसे पहले यह पता करना होगा कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जिसके बल पर वह अजेय बना हुआ है। आखिर उसके पास ऐसे कौन से अस्त्र है जिन पर मेरी दैवीय शक्ति भी विजय नहीं पा सकती। और उस शक्ति के बारे में जानने का मेरे पास एक ही साधन है, माँ काली। मुझे काली माँ को खोजना होगा। चंदा को काली माँ की खोज थी, और किसी को परमाणु की। शक्ति को छकाने के बाद दिल्ली के रक्षक परमाणु को छकाने की मेरी इच्छा अब और भी ज्यादा जोर मारने लगी है। पता नहीं परमाणु कहाँ है, मुझे उसे जल्दी सामने लाना होगा। और ऐसा करने का एक अच्छा रास्ता सामने मौजूद है, पुलिस हेडक्वार्टर के रूप में। अचानक हवा में प्रकट हुए उस अजीब हथियार से कुछ तरंगें निकलकर पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत से टकराई। अगले पल पुलिस हेडक्वार्टर में जो घटा उसने वहां मौजूद हर पुलिस वाले को स्तब्ध कर दिया। ये क्या हो रहा है? अचानक कुर्सियां, मेजें, दीवार, ये सभी कुछ गर्म होना शुरू हो गया है। ओह! अभी कुछ अंगार की तरह देखने लगा, लेकिन आश्चर्य है, कहीं कुछ जल नहीं रहा। ओह! अब तो फर्श भी जलने लगा। भागो! सभी भागे। आओ भागो, वरना हम सब इस इमारत में भुट्टो की तरह भुन जाएंगे। लेकिन भागने का रास्ता था कहाँ? ओह माय गॉड! लिफ्ट और सीढ़ियां, सभी कुछ बुरी तरह तप रहा है। ऐसे में बाहर निकलने के लिए उनकी मदद लेना अपने आप को मौत के मुंह में धकेलना है। यहाँ कौन से हम बचे हुए हैं? ये जगह भी धीरे धीरे तपकर अंगारा बनने जा रही है। अब तो अपनी जान बचाने का एक ही तरीका है, इस खिड़की से बाहर कूदना। छनौक! अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने खिड़की से बाहर छलांगे लगा दी थी। लेकिन छलांग लगाने के बाद उन्हें पता चला उन्होंने सीधा मौत के मुंह में छलांग लगाई थी। नहीं!
अचानक मौत की वह छलांग जिंदगी की उड़ान बन गई, उन चमकीली रस्सियों की वजह से जिन्हें छोड़ने वाला था परमाणु। इस अनोखी मुसीबत के बारे में सुनकर मैं यहाँ पहुंच तो गया हूं, लेकिन मुझे अंगार की भांति देखती इमारत में से अन्य पुलिसकर्मियों को भी बचाना होगा। इमारत में फंसे पुलिसकर्मियों को बचाने की चिंता में बेहाल होने की जरूरत नहीं है परमाणु, क्योंकि मैंने इस इमारत को अपनी शक्ति से तुझे बुलाने के लिए दहकाया था। अब तू आ गया तो मैं भी इस इमारत को सामान्य कर देता हूँ। ओह, तो ये तेरा कारनामा है? बिल्कुल, लेकिन मेरा असली कारनामा यह नहीं वह होगा जब तू मेरे कदमों में गिरकर मुझसे रहम की भीख मांगेगा। इधर वह दृश्य शक्ति धारक परमाणु को खोज निकालने में सफल हो गया था, और इधर शक्ति काली माँ को। कहो पुत्री, किस लिए ढूंढ रही हो मैं? क्या विपत्ति आन पड़ी तुम पर? विपत्ति मुझ पर नहीं माँ, संपूर्ण ब्रह्मांड पर आन पड़ी है। और वह विपत्ति है एक ऐसे मनुष्य के रूप में जिसके पास दैवीय शक्ति को पराजित करने की संसारिक शक्ति है। तुम भूल रही हो पुत्री, दैवीय शक्ति को पराजित कर सके ऐसी किसी संसारिक शक्ति का आविष्कार ना हुआ है और ना कभी होगा। दैवीय शक्ति को तो कोई दैवीय शक्ति पराजित कर सकती है। दैवीय शक्ति? ये आप क्या कह रही है माँ? एक मनुष्य के पास दैवीय शक्ति? यह सत्य है पुत्री। जिस मनुष्य की तुम बात कर रही हो दैवीय शक्ति धार की है, और उसके पास दिव्यास्त्र है। क्या दिव्यास्त्र? हाँ, दिव्यास्त्र। वह दिव्यास्त्र जिसे देवता और उनके अनुयायी सदियों से प्रयोग करते आ चुके रहे हैं। चूंकि उन दिव्यास्त्रों को एक मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर रहा है, इसलिए तुम उन्हें देखने के पश्चात भी नहीं पहचान पा रही हो। एक मनुष्य के पास ऐसे घातक दिव्यास्त्र आए कहां से? उसके कर्म से। ओह, उन दिव्यास्त्र को वापस लेना होगा माँ, अन्यथा वह पृथ्वी पर प्रलय मचा देगा। दिव्यास्त्र को उस मनुष्य से वापस लेना संभव नहीं है पुत्री, क्योंकि विधान यही है कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। उसने अपने कर्मों से ही उन दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने का रास्ता खोजा है, और अब वह उसका प्रयोग प्रलय के लिए करता है या सर्जन के लिए, इसका अधिकार उसी का है। वो इस तरह तो वह सारी सृष्टि को नष्ट कर डालेगा। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो पुत्री? क्या इससे पहले रावण, कंस, भस्मासुर व अन्य राक्षसों के पास ऐसी शक्तियां नहीं थी? क्या वे सृष्टि का नाश कर पाए? सोचो पुत्री, सोचो। सोचकर शायद तुम पृथ्वी को एक भयानक प्रलय से बचा सको, ठीक उसी तरह जैसे कभी श्री राम और श्री कृष्ण ने बचाया था। ओह, देवी माँ फिर ब्रह्मांड में विलीन होगी। परंतु जाते जाते मुझे बता गई है कि अगर पृथ्वी को प्रलय से बचाना है तो मुझे स्वयं ही कुछ करना होगा। परंतु क्या? यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के साथ मुझे इस प्रश्न का भी उत्तर ढूंढना होगा कि आखिर उस साधारण मनुष्य ने दिव्यास्त्र प्राप्त किए तो कैसे? शक्ति के सामने कई सवाल थे, लेकिन परमाणु के सामने एक ही सवाल था, अपनी जिंदगी बचाने का, क्योंकि उसके ठीक सामने एक अनोखी बला मौजूद थी। यह बाण तुझे इस स्थिति तक पहुंचाएगा कि तू मेरे सामने नाक रगड़ेगा। ऐसा नहीं होगा तेरा यह तीर कोई कारनामा दिखा पाए। उससे पहले मैं अपने परमाणु छल्लों से उसे राख में बदल दूंगा। ओह, पराविज्ञान को छोटा समझने की जो भूल तू कर रहा परमाणु, ठीक ऐसी भूल आज से 15 साल पहले विज्ञान भवन में मौजूद वैज्ञानिकों ने की थी। उन दिनों उन्होंने पराविज्ञान की खोज में लगे एक सीधे साधे वैज्ञानिक प्रोफेसर विद्रोही को पागल दीवाना करार देकर उसे यह समझाने की कोशिश की थी कि पराविज्ञान कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है सिर्फ विज्ञान होता है। जबकि प्रोफेसर विद्रोही का कहना था आधुनिक विज्ञान पराविज्ञान से ही उपजा है। अगर पराविज्ञान ना होता तो आज विज्ञान का कोई नाम भी नहीं जान सकता था। जिन मिसाइलों को विज्ञान आज बना रहा है वे पराविज्ञान में विध्वंसक बाणों और दिव्यास्त्रों के रूप में पहले ही मौजूद हैं। जिन सुपर स्पीडी विमानों को विज्ञान आज खोज कर रहा है
गरुड़यान पुष्पकयान के रूप में उनका आविष्कार पहले भी हो चुका है। लेकिन प्रोफेसर विद्रोह की ये बातें सिर्फ वैज्ञानिकों को नहीं बल्कि सारी दुनिया को एक पागल की बकवास लगी, और तब वह पराविज्ञान का लोहा साबित करने में जुट गया। और 15 साल के अथक परिणाम के बाद आखिर प्रोफेसर विद्रोही ने उन घमंडी वैज्ञानिकों और सारी दुनिया को पराविज्ञान की शक्ति दिखाई दी। वो प्रोफेसर प्रोफेसर विद्रोही तुम हो? हाँ हाँ परमाणु, मैं प्रोफेसर विद्रोही हूँ, आज पराविज्ञान जिसका गुलाम है। और पराविज्ञान जिसका गुलाम होता है सारी दुनिया उसी की गुलाम होती है। हा हा हा। ओफ। उस बाण से अद्भुत ढंग से पत्थरों की बारिश हो रही है। वे मेरे शरीर से ना टकरा पाए, इसलिए मुझे अपने शरीर को छोटा करना होगा। बहुत खूब। तूने विज्ञान की शक्ति का एक शानदार नमूना पेश किया है, लेकिन विज्ञान का यह शानदार नमूना पराविज्ञान के लिए बहुत ही घटिया है। ओ नो, मेरे छोटे होने के साथ ही तीर से बरसने वाले पत्थर भी छोटे हो गए हैं। ओह। तूफान की तेजी से उस तीर से बरसते पत्थरों ने परमाणु का निशाना बना ही लिया। लड़खड़ाकर गिरा परमाणु और फिर संभल ना पाया। ओह। कुछ देर के लिए सिर तो घुमा उसका, लेकिन जल्दी उसे उस स्थिति का आभास हो गया जो बेहद तेजी से उसके विपरीत जा रही थी। ओह। पत्थर तेजी से बरसकर एक कब्र का रूप लेते जा रहे हैं। अगर मैं तुरंत यहाँ से नहीं निकला तो फिर कभी नहीं निकल पाऊंगा। परमाणु ने ट्रांसमिट होकर वहां से बाहर निकलने में एक क्षण का सौवा हिस्सा भी नहीं गवाया। ओह। बाल बाल बचा मैं। ओह। ये मेरे शरीर से क्या आ लिपटा? एक ऐसी शक्ति जिसकी पकड़ से बड़े बड़े महाबली नहीं छूट पाए। जिन महाबलियों की तू बात कर रही है वे अरे गहरे होंगे, जो इस पतली सी सांप सरी की रस्सी को नहीं तोड़ पाए। मैं इसे एक झटके में तोड़कर दिखाता हूँ। अरे, उस पास को तोड़ने के लिए इतनी ताकत कम है परमाणु, और ज्यादा ताकत लगा। और कोशिश कर। ओह। अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मैं इसे तोड़ नहीं पा रहा हूँ। अब अपने आप को इससे बचाने के लिए मुझे होना ही होगा बोलकर ट्रांसमिट। ओ माय गॉड। ये नाक की शक्ल की रस्सी तो वैसे ही मेरे साथ ट्रांसमिट हो गई है, अभी भी लिपटी हुई है ये मेरे शरीर पर। ये ऐसे ही लिपटी रहेगी रहेगी परमाणु। इसे छुटकारा पाना आसान नहीं तब तक जब तक तू तड़प कर मेरे कदमों में नहीं गिर पड़ता। ओह। इसका शिकंजा तो मेरे इर्द गिर्द तेजी से कसने लगा। आह। हा हा हा। इस पास का यह कसाव बढ़ता ही रहेगा तब तक जब तक तू हार नहीं मानेगा। बोल, मानता है यार? नहीं। नहीं। आह। इस पास ने तो मेरे मांस में धंसना शुरू कर दिया है। ये मेरी जान लेकर ही रहेगा। परमाणु के शरीर से लिपटा पास परमाणु की जान लेने और परमाणु अपनी जान देने पर उतारू था, और शायद दोनों ही अपने अपने उद्देश्य में सफल हो जाते अगर वे दो हाथ उस पास पर न आ जमते। ये दिव्य नाग पास है। इस पास को कोई साधारण मनुष्य नहीं खोल सकता, लेकिन मेरे लिए इसे खोलना बच्चों का खेल है। शक्ति तो बचाना ही आई है परमाणु को। लगता है तू पिछली हार भूल गई है। शक्ति कुछ नहीं भूली है दुष्ट। उसे सब याद है, और साथ ही ये भी याद है कि उसे तेरे हाथों से उन दिव्यास्त्रों को मुक्त करना है जिन पर तू न जाने कैसे अधिकार जमाने में सफल हो गया है। ओह। तो तू मेरी शक्ति का रहस्य जानने में सफल हो गई है। शक्ति जो तू नहीं जानती, चल उसे मैं बता देता हूँ। मंत्र शक्ति। यह मंत्र शक्ति है जिसके बल पर मैं वातावरण में मौजूद उन दिव्यास्त्रों को बुला सकता हूँ जिन्हें कभी देवी देवता प्रयोग करते थे। एक बार ब्रह्मांड में जो आवाज गूंज गई वह कभी खत्म नहीं होती। लाखों करोड़ों सालों तक वह वातावरण में गूंजती रहती है। हर आवाज की तरह दिव्यास्त्रों को प्रकट करने के लिए बोले गए मंत्र आज भी वातावरण में गूंज रहे हैं। मैंने उन्हीं मंत्रों को अपनी विशेष मशीन से पकड़ा
और उन मंत्रों के बल पर इन घातक दिव्यास्त्रों का मालिक बन गया। पल भर बाद ही मैंने तुम दोनों को सब कुछ बता दिया, और जानते हो मैंने इसे क्यों किया? ताकि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा पर यह बोझ नहीं रहे कि तुम्हें जिस शक्ति ने खत्म किया वह कैसे और कहां से आई। ओह, वातावरण में एक घातक दिव्यास्त्र का निर्माण हो रहा है शक्ति, और वह दिव्यास्त्र हमारे लिए ही है शक्ति। सही कहा, लेकिन निर्भर रहो, यह दिव्यास्त्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना कहकर शक्ति होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाने लगी। अगले ही क्षण, अरे अरे, वह दिव्यास्त्र तो हमारे शरीर तक पहुंचने से पहले ही हवा में विलीन हो गया। चमत्कार हो गया ये तो। हाँ, ये चमत्कार ही है परमाणु, और यह चमत्कार हुआ उस मंत्र की वजह से जो सदा उस दिव्यास्त्र के वार को विफल करने के काम आया है। मेरे उस मंत्र के बुदबुदाते ही हमारे शरीर के इर्द गिर्द एक अदृश्य चक्र उत्पन्न हो गया, जिससे टकराकर वह दिव्यास्त्र फिर से वायुमंडल में विलीन हो गया। और ऐसा बचाव मैं मात्र इसी दिव्यास्त्र से नहीं बल्कि हर दिव्यास्त्र से कर सकती हूँ, क्योंकि मैं दिव्यास्त्र प्रकट करने वाले हर मंत्र का निवारण मंत्र जानती हूँ। वह तब तो हम जल्द ही उसे मात कर देंगे, क्योंकि कभी तो उसके उसके दिव्यास्त्र को बुलाने की शक्ति खत्म होगी। नहीं, वायुमंडल में विध्वंसक शक्तियों को प्रकट करने वाले करोड़ों मंत्र हैं। वे अपने यंत्र से उन मंत्रों को पकड़ता रहेगा और उनसे आक्रमण करता रहेगा। मैं शायद उसके हर मंत्र का प्रत्युत्तर दे सकूं, लेकिन यह पृथ्वी के लिए अत्यंत घातक होगा, क्योंकि जब दो महाशक्तियां टकराती हैं तो कहीं विनाश अवश्य होता है, कहीं भूकंप जरूर आता है। इसलिए पृथ्वी और मानवता की भलाई के लिए लगातार बचाव करना भी हानिकारक है। उसके लिए तो इस बात का प्रबंध करना होगा कि प्रोफेसर विद्रोही उन मंत्रों का प्रयोग ना कर पाए, और ऐसा करने का एक ही उपाय है। बेकार है उस उपाय के बारे में बात करना, क्योंकि हमारी सारी बात अदृश्य प्रोफेसर विद्रोही सुन रहा है। वह हमें उस उपाय पर कभी काम नहीं करने देगा, या फिर पहले से ही सतर्क हो जाएगा। तुम्हारा डर निर्मूल है परमाणु। अब तक वह हमारी बातें और हमारे मस्तिष्क की सोचों को इसलिए पकड़ पा रहा था क्योंकि मुझे उसकी मंत्र शक्ति का ज्ञान नहीं था। अब चूंकि मैं उसकी शक्ति के बारे में जान चुकी हूँ, इसलिए मैंने इसका इंतजाम भी कर दिया है कि हम जो बोल और सोच रहे हैं उसका पता उसे नहीं चल पा रहा है। बहुत खूब। अब जरा मुझे जल्दी से वह उपाय बताओ ताकि उस पर अमल करके हम प्रोफेसर विद्रोही की खाट खड़ी कर सके। सुनो, शक्ति परमाणु को जल्दी जल्दी कुछ बताने लगी। इधर प्रोफेसर विद्रोही हवा में एक अन्य दिव्यास्त्र का निर्माण कर चुका था। हा हा हा, अपनी शक्तियों से जो सुरक्षा चक्कर तूने बनाया हुआ है शक्ति, उसे यह दिव्यास्त्र एक क्षण में छिन्न भिन्न कर देगा। सर, जैसे वह दिव्यास्त्र आगे बढ़ा वैसे ही बचाओ बचाओ। हा हा हा, मैं जानता था शक्ति तू इस दिव्यास्त्र से अपनी और परमाणु की रक्षा नहीं कर पाएगी, लेकिन तू नहीं जानती कि इस तरह चिल्लाकर भागने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस दिव्यास्त्र से तुझे और परमाणु को कोई नहीं बचा पाएगा। यह पहले तेरा अंत करेगा, क्योंकि परमाणु और उसकी शक्तियां तो इसके सामने धूल के समान भी नहीं। इस दिव्यास्त्र ने मुझे अपना लक्ष्य बनाकर मेरे पीछे पड़ना शुरू कर दिया है, और परमाणु मुझे छोड़कर दूसरी दिशा में भाग लिया है। बचाओ बचाओ। परमाणु जा पहुंचा दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर स्थित ओजोन रिसर्च सेंटर। यही बनती है वह ओजोन गैस, जिससे भरे एक बड़े टैंकर को लेकर मुझे पृथ्वी से ऊपर उस क्षेत्र तक पहुंचना है जहां ओजोन की परत ने पृथ्वी को घेर रखा है। और फिर वहां पहुंचकर मुझे ढूंढना है ओजोन की परत में हुए उस छेद को जो पृथ्वी के लिए अत्यंत घातक है। वह रहा वह विशाल छेद। अब मुझे यहाँ इस टैंकर को फोड़ना है ताकि उसमें भरी ओजोन इस छेद के पथ को पूरी तरह डिस्टर्ब कर दे, क्योंकि शक्ति के कई अनुसार ओजोन परत में हुए उस छेद के कारण ही वे मंत्र सैकड़ों वर्षों बाद भड़ोम पृथ्वी की परिधि में प्रवेश करके प्रोफेसर विद्रोही की मशीन तक पहुंच पाए हैं, जिनकी वजह से प्रोफेसर विद्रोही दिव्यास्त्र प्राप्त कर रहा है।
शक्ति ने जो कहा था वह मैंने कर दिया है। अब पता नहीं इसका उसे कुछ फायदा होता है या नहीं। ओजोन परत में हुए छेद के डिस्टर्ब होने से तुरंत ही फायदा हुआ था। ओह ये क्या, शक्ति के पीछे लगा वह दिव्यास्त्र एकाएक गायब कैसे हो गया? सिर्फ दिव्यास्त्र ही नहीं, गायब ही नहीं हुआ दुष्ट, बल्कि तुझे और तेरे यंत्र को अदृश्य करने वाली दिव्य शक्ति भी गायब हो गई है। ओह। और ऐसा हुआ ओजोन परत में हुए उस छेद के कुछ क्षणों के लिए बंद हो जाने से, जिसकी वजह से दिव्य मंत्रों जैसी ध्वनियां पृथ्वी की परिधि में प्रवेश करके तेरे इस यंत्र तक पहुंची नहीं है। ओह। ये माना कि मंत्रों की ध्वनियों को पकड़ने वाली मेरी मशीन को नष्ट करके तूने मुझसे एक बहुत बड़ी शक्ति छीन ली है। लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मांडों ब्रह्मांड से मंत्रों को ढूंढकर तुझ तक पहुंचाने वाला तेरा यंत्र नष्ट हो गया। अब तेरी औकात मेरे सामने एक कीड़े से अधिक कुछ नहीं है। ओह। ये माना कि मंत्रों की ध्वनियों को पकड़ने वाली मेरी मशीन को नष्ट करके तूने मुझसे एक बहुत बड़ी शक्ति छीन ली है। लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हुआ हूं, क्योंकि अपनी मशीन की मदद से अब तक मुझ तक जो मंत्र पहुंचे हैं वे मुझे ठीक ऐसे याद है जैसे स्कूल के बच्चों को एबीसीडी याद होती है। और उन मंत्रों के बल पर मैं अभी भी कितने दिव्य अस्त्र पैदा कर सकता हूँ। अब देखता हूँ तू कितने दिव्य अस्त्रों को रोक पाती है। शक्ति ने तुरंत ही जवाब दिया, लेकिन इस टकराव ने शक्ति को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ओह, उसे तो वेद घातक दिव्य अस्त्रों को बुलाने के मंत्र याद हैं, और उनमें से कुछ दिव्यास्त्र निश्चय ही ऐसे होंगे जिनका मैं सामना नहीं कर सकती। रॉक। और वैसे भी अगर मैं इनका सामना करती भी रही तो भी यह ना मेरे लिए अच्छा है और न पृथ्वी के लिए। ओ नहीं, इस बार उसके मंत्रोच्चारण से जो दिव्यास्त्र प्रकट होने जा रहा है उसे मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। यह भगवान विष्णु का वो सुदर्शन चक्र है जिसकी काट ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं, मेरे पास भी नहीं। सुदर्शन चक्र को प्रकट होता देख शक्ति के चेहरे पर जो विनाश के बादल मंडराने लगे थे वे अगले क्षण उभर आए, आश्चर्य के तूफान से छिन्न भिन्न हो गए। ये काकू क्या हुआ? प्रकट होता सुदर्शन चक्र अचानक धूमिल सा कैसे होता चला गया, और प्रोफेसर विद्रोह के अलग से एकाक मंत्रों की जगह चीखें क्यों निकलने लगी? आह, मेरी वजह से। मैं सूक्ष्म रूप धरकर इसके मुंह में घुसकर इसकी जीभ पकड़े बैठा हुआ हूँ। जीभ ना हिल पाने की वजह से यह मंत्र उच्चारण नहीं कर पा रहा है, और जब मंत्र उच्चारण नहीं होगा तो दिव्यास्त्र कहाँ से प्रकट होगा? यह आइडिया मुझे तब आया जब वापस लौटकर मैंने इसे तुमसे भिड़े देखा। वह परमाणु, अभूतपूर्व कार्य किया तुमने। अब इसे बेहोश करने का छोटा सा कार्य मैं कर देती हूँ, ताकि यह किसी भी तरह से मंत्र उच्चारण न कर सके। यह होश में आकर फिर मंत्रोच्चारण कर सकता है। अब ऐसा नहीं होगा, मैं इसके मस्तिष्क में मौजूद इसकी सारी स्मरण शक्ति को नष्ट कर रही हूँ। होश में आने के बाद इसे तो ये भी पता नहीं होगा कि यह कौन है और इसका नाम क्या है। धन्यवाद शक्ति, तुमने अपना काम कर दिया। अब मैं अपना काम करता हूँ। इसको काला पानी जेल पहुंचाना है। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।